Hello, guys, welcome to the 8th episode of the Invisible String podcast, where we figure out human experiences together. आज हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ के बारे में। हाँ, जो अभी हम करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड अभी हम बात कर रहे थे कि हम क्या बात करें क्योंकि ऐसे जो बिल्कुल ऐसे हॉट टॉपिक्स होते हैं वो हमने मेजरली ऐसे कवर कर लिया, बट देन वी वर लाइक कि कुछ ऐसा जो हमने नहीं बोला है अभी तक ऐसे स्पेसिफिकली। सो कॉलेज लाइफ इज व्हाट came into our heads कि ठीक है हम कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं अभी और now and this podcast is born out of the college life, तो मतलब it will be fun I think to talk about it and मतलब ऐसा होता है ना कि तुम रियलाइज नहीं करते कि तुम हो उस स्टेज में जहाँ तुम्हारी कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है और तुम ये इसके साथ हमेशा बैठो, ये हर दिन तुम्हें रियलाइज कराएगी क्योंकि ये सच है। ऐसे नहीं बोलती मैं गीतिका हम कुछ दिनों में नहीं मिलेंगे, तो सच है ये। तो मुझे नहीं हर दिन जानना महीने में एक बार याद दिलाओ ना। बोल सकती है मैं, जब भी जबान खोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ। हाँ, तो मतलब ऐसा तुम्हें हिट नहीं करता कि अच्छा कॉलेज हमने 3 साल पहले शुरू किया था, 3 साल निकल गए एंड हाउ मच हैज चेंज्ड इन दोस 3 years। मतलब यू डोंट कॉन्शियसली थिंक ऑफ इट एज वैसे। तो हाँ, तो आई थिंक कॉलेज टू स्टार्ट विद कॉलेज सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं, जो सपने देखे थे हमने, जो हमने बचपन से देखे आई थिंक। अब तो मुझे कॉलेज बहुत बिग डील लगती थी एज अ किड। कॉलेज वाज लाइक ओ कॉलेज जाते ये भैया ये दीदी ये तो यूनिवर्सिटी जाते कॉलेज जाते हैं, वहां तो क्रेजी कर देते होंगे ये लोग, इनका तो फन और पता नहीं कितनी पढ़ाई करते होंगे, पता नहीं क्या ही होता होगा इनके साथ वहाँ। हाँ। बहुत ऐसा लगता था मुझे कि स्केरी, मतलब कि क्या हो रहा है इनके साथ वैसा। फिर आई थिंक इवेंचुअली एज वी ग्रो अप और वो तब भी मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अनफेमिलियर, बहुत अनप्रिडिक्टेबल, बहुत अनसर्टेन और बहुत एक अलग सा एनवायरनमेंट, बड़ी सी दुनिया, अलग सी दुनिया लगती थी मेरे को तब भी। फिर जब मुझे याद है अपने कॉलेज का पहला दिन, ओ माय गॉड, मैं अपने पेरेंट्स के साथ कॉलेज गई थी एंड आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई टेल यू कि आई entered in the college and the first thing I saw was people having fun together, just chilling, idhar udhar ja rahe hain, and I'm just like, am I ever gonna find people in this college? Am I ever gonna be one of those people who are just having fun ऐसे ही college में? मतलब it was so impossible in my head. I come here, I see people and I'm like, oh shit, and a real, I felt like a इतना सारा वेव ऑफ इमोशंस कमिंग टू मी एकदम से कि मैं वहां फ्रीज हो गई थी। और मैंने मम्मी को बोला कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मुझे ये भी नहीं देखना मेरी कल क्लास का होंगी, आप घर चलो वापस, मैं कल आके देखूंगी, अभी मैं देख ही नहीं सकती ऐसा होता। और मैं अपनी मम्मी को खींच के बाहर ले गई कि नहीं 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 मुझे नहीं देखना ये। और फटाफट हम लोग चले गए एंड अगले दिन अब मुझे कॉलेज जाना है सुबह, तो मैं निकल रही हूँ घर से 2 घंटे पहले ऑफकोर्स, क्योंकि दूर तो है थोड़ा बहुत, और मैं गलत गेट से एग्जिट ले लेती हूँ और पता नहीं कहाँ, फिर कैसे कैसे मैं कॉलेज पहुंचती हूँ। और अब मुझे पता ही नहीं कि क्लास कहाँ है, क्योंकि एक दिन पहले तो मैं बहुत शाय नर्वस, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, कौन सी आत्मा आ गई थी। तो मैं वहां आई रिमेम्बर मैं 30 मिनट तक बाहर बैठी हुआ और क्लास का टाइम नहीं हुआ, मैं 8:40 की क्लास पर 8:10 में हूँ कॉलेज में। ओ भाई साहब, दिस इज नेवर गोना हैपन इन माई लाइफ एवर अगेन, इवन इफ आई हैव अ रीबर्थ। उसमें भी नहीं मैंने देखा है जब भी तू को एकदम न्यू जगह पे जाती है तो वहां जल्दी पहुंच जाती है पहले दिन। दिन थैंक्स। और आई एम जस्ट इतना ज्यादा वो, मैं अपनी दोस्त से टेक्स्ट पे बात कर रही हूँ कि शिट मुझे नहीं समझ रहा मैं किससे पूछूं, और वो मुझे टेक्स्ट पे बोल रही कि उठ तू नहीं पूछेगी तो तुझे कैसे पता चलेगा, टाइम हो जाएगा। और फिर फाइनली 2-3 लोगों से पूछा, उनमें से किसी एक को पता था एंड फिर वहां पे होता है गीतिका से मिलाप, वही उसी मोमेंट में। एंड आई एम लाइक कि हाय आपको पता है कि ये तो आई थिंक सबको पता ही है स्टोरी, कहानी हम लोग की मिल रही है कि आपको साइकोलॉजी ऑनर्स फर्स्ट सेम की क्लास कहाँ होती है, एंड गीतिका जस्ट लुक्स अप एंड शी
नहीं, मैं भी फर्स्ट सेम से ही हूँ एंड आई एम लाइक ओ और मुझे ये बिल्कुल ऐसे सीनियर लगी थी क्योंकि ऐसे बिल्कुल एकदम खड़ी है अच्छी Aura. तरह से बिल्कुल ऐसा और या श्योर तो उसके बाद फिर हम आई थिंक उस दिन क्लास में साथ नहीं बैठे थे, अब हम अलग अलग बैठे थे और मैं क्लास में पीछे बैठी हूँ और सब इतने सुंदर क्लास में घुसते ही और सब इतने समझदार और सब आंसर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, जोक्स बना रहे हैं, मतलब ये क्या है वही ऐसा, मतलब बहुत अलग एनवायरनमेंट था। आई थॉट बहुत कोल्ड सा होगा बट बहुत अच्छा था। और फिर मैं और गीतिका क्लास के बाहर निकलने के बाद अभी हमें नहीं पता कि हम सेम जगह रहते हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता कि हम कितने सेम होने वाले हैं, कितनी हमारी पूरी जन्म पत्री ही पूरी सेम लिख दिया भगवान ने, कुछ नहीं पता अभी हमें। और हम ऐसे कि चलो वहाँ कॉलेज में देखते हैं क्या क्या है और ऐसा, और हम घूम रहे हैं और हम कैंटीन भी गए थे हम। और फिर और तुमने वीडियो बनाई थी जो वैसे हाँ, वो कॉलेज वीडियो भी है एक, और ये ऐसे देख रही है उसमें आंखों में चमक ऐसे देख रही है लेजेंड और मैं बहुत नॉर्मल ऐसे। तो फिर उसके बाद फिर हमें पता चला ओ हम तो सेम जगह में रहते हैं और व्हाटएवर जितना भी सब कुछ इतना कुछ सेम। मेरा पहला दिन बताती हूँ ना मैं, तो मेरा पहला दिन था, मम्मा पापा दोनों मेरे एक बार आए कॉलेज में, फिर कभी नहीं कहते अब नहीं आना, हम बहुत दूर क्यों आएंगे भाई, क्या करना आएंगे। इवन तो हमारे कॉलेज वाले पीटीएम भी रखते हैं, पता नहीं क्यों कौन आता है। एनीवे तो हम वहाँ मेट्रो वगैरह से गए, मेनली तो मम्मी पापा इसलिए गए थे कि मतलब कहाँ है और ये मेट्रो लाइन वगैरह समझाने के लिए। तो ये मैं अपने उसमें हिस्ट्री में ये आना चाहिए कि मेरे पापा को रास्ता नहीं पता था, मैंने बताया था। मेरे पापा एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो गए थे पर मैंने कहा था नहीं हम यहाँ से जाते, और मैं सही थी। माय फर्स्ट विन, डोंट डिविएट फ्रॉम योर पॉइंट, माय फर्स्ट विन। एनीवे फिर हम कॉलेज गए और मेरा तो अलग था क्योंकि मैंने पहले ही जैसे ही मैंने देखा था ना कि साइकोलॉजी के सारे कॉलेजेस मेजरली गर्ल्स कॉलेज है, तो मैंने वो गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया लाइक व्हाट आर गर्ल कॉलेजेस एक्सपीरियंसेस। और मैंने लक्ष्मीबाई जब मैंने तब भी मैंने सर्च करा कि हाउ इज लक्ष्मीबाई वगैरह वगैरह, तो मुझे ऐसे फॉरम्स वगैरह में लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया था और मेरे को सारे पॉजिटिव ही दिखे थे। लाइक मैंने इतने सारे लोगों को देखा कहते कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, मतलब कहते कि एडमिन और ये सब बेकार होता है बट तुम किसी भी कॉलेज में जाओगे बेकार ही होता है, बट द पीपल यू विल फाइंड एंड लाइक मेरा तो बहुत ही ऐसे अच्छा व्यू था, मतलब कि ठीक है यार गर्ल्स कॉलेज जाके मैं तो एक्साइटेड थी और जेन्युइनली बताऊं तो फिर हम कॉलेज पहुंचे। मैं तो बहुत फटी पड़ी थी मेरे उससे पता चली गया, वो भाग गई, पहले दिन आ गई गायब, भाग गई। फिर हम कॉलेज में गए, फिर मैंने झूले देखे और माय गॉड इतनी खुश हुई क्योंकि ना झूला पगलू जो हमारे कॉलेज के लिए जो स्टाफ रूम में घुसने के लिए होता है ना मेन बिल्डिंग में, तो उधर रास्ते में 2-3 ऐसे गार्डन दिखते और उसमें ऐसे झूले दिखते और मैं बोला पापा बड़े वाले झूले हैं इधर कॉलेज से तो किंडरगार्टन भाई, और वो ऐसे बड़े सीटर वाले झूले, सिंगल भी नहीं है। आई एम जस्ट लाइक मेरा तो वहीं पे गेम हो गया, मैंने क्रेजी डिफरेंस फिर उसके बाद हम वहां गए थे, हम वहां चले गए थे एडमिन ब्लॉक में कि फिर हमने बोला कि मतलब क्योंकि हमने शुरुआत में पूछा था कि एडमिन ब्लॉक कहाँ है, तो हमें किसी ने बता दिया था वहीं से एंट्री से कि वहां है। हम वहां गए, फिर हमने बोला हमें साइकोलॉजी वगैरह का पूछना है, तो वहां पे एक मैम थी, वो कहती कि आप उस बिल्डिंग में चल जाओ स्टाफ रूम वाले में, आपको जहाँ रिसर्च रूम में नीचे उस ग्राउंड फ्लोर वाले में, तो आपको वहां पे साइकोलॉजी के मिल जाएगा कोई ना कोई। तो हम घुसे और मुझे वहां पे पहले ही हमारा कोई प्रोफेसर दिख गया, तब मुझे नहीं पता था कि ये हमारे ही प्रोफेसर हैं। और मेरे पापा ने बोला, मेरी मम्मा बैठ गई वहां पे वेटिंग रूम टाइप में, मम्मा बैठ गई, पापा मेरे साथ साथ चल रहे हर जगह, लेकिन पापा कहते मैं नहीं बोलूंगा तू बोलेगी, क्योंकि विच इज फेयर क्योंकि तेरा कॉलेज है। बट मेरी उस समय मेरे को इतना डर लग रहा था कि मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसे ही किसी प्रोफेसर से बात कर सकती हूँ, तो मैं तो मेरे बहुत साइकोलॉजी फिर उन्होंने मुझे सीआर का नंबर दिया था उस समय के, और फिर उन्होंने बोला कि ऊपर चले जाओ, आपको ऊपर भी हम कुछ प्रोफेसर मिल जाएंगे। फिर मैं वहां गई और वहां पे चाहे रूम में सिर्फ 2 ही प्रोफेसर थे और दोनों साइकोलॉजी के थे, बट वो इतना इंटिमिडेटिंग सा लग रहा था। और पापा फिर कहते मैं बाहर खड़ा हो रहा हूँ, तू अंदर जा, मतलब तू बात करके आ। मतलब अब मेरे को डर लग रहा है तो क्या हो जाएगा, मैं बाहर ही तो हूँ। बहुत वैसा तो लगता है कि मतलब बहुत एकदम से ऑब्वियसली नई जगह होती है ना, तुम पूरे टाइम स्कूल में रहते हो तो इट्स लाइक अ केव, स्कूल इज वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट वाला। एक पॉइंट के बाद तो तुम ऑलमोस्ट हर टीचर को जानते हो, बच्चों को जानते हो, मतलब
तुम्हें पता होता है. बट कॉलेज इज वेरी बिग. अभी भी बहुत सारे टीचर्स होंगे जिनको हम जानते ही नहीं होंगे कॉलेज में, या हमारे खुद के प्रोफेसर ही कुछ को पता होगा नहीं होगा, जो भी है. तो दैट थिंग कि तुम जो पहले दिन आते हो, सो नाइव, यू आर सो इनोसेंट, यू आर सो स्केयर्ड टू टॉक टू पीपल, एंड कट टू टुडे. हाँ, बट पता है डिफरेंस अब ये आ गया ना कि अभी भी अगर मेरे को बोलेंगे ना कि किसी प्रोफेसर से बात कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइक उस समय Exactly. मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि आई एम एन अडल्ट टॉकिंग टू अनदर अडल्ट. हाँ, क्योंकि उस टाइम स्कूल तक में बहुत हाँ. हेरारकी भी नहीं, मतलब ऑब्वियसली फेयर इनफ, स्कूल में सिस्टम ही वैसा होता है कि Right. मैम है और बच्चा है. बट कॉलेज इज मोर लाइक ऑल्सो कि मैम है बट तुम बच्चे नहीं हो, यू आर हाँ. अडल्ट. हम्म. तो इट मेक्स थिंग्स बेटर फॉर आई थिंक द प्रोफेसर ऑल्सो, एंड आई थिंक फॉर अस ऑल्सो. और अभी कट्टू कि हमें किसी भी प्रोफेसर से बात करनी है, हम बहुत नॉर्मली जाके बात करते हैं. Right. और कॉलेज में बेइज्जतियां हो रही होती है. हाँ, मतलब बहुत अब तो वैसा हो गया है, बहुत खुल चुका है. तो ये एक चेंज अभी बहुत स्टार्क नोटिस किया कि अगर Right. 3 साल पहले कोई बोल देता है इससे बात करनी उससे बात करनी, तो पता ही नहीं है बोलना कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है ही नहीं, खत्म. गायब, बाय बाय. बट अब इतना कुछ डेवलप हो चुका है ओवर द इयर्स. आई फील लाइक बहुत जरूरी है. एक तो मतलब मुझे लगता है कॉलेज में यू नीड टू पुट योर सेल्फ अप हाँ. फ्रंट. मतलब डू इट स्कैर्ड, डू इट एक्साइटेड, बट डू यू हैव टू डू इट वाली चीज है. मतलब क्योंकि इफ यू वुड पुट योर सेल्फ देयर ना, यू विल मिस आउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. और मेरा भी सेम ये था कि मतलब मैं स्कूल से ही काफी एक्टिव चाइल्ड वाली कैटेगरी में आई हूँ. मतलब डांस वगैरह हो गया, डिबेट्स हो गए, स्पोर्ट्स का भी हो गया. और मैं ऐसे था कॉलेज में आके ना मैं बहुत ओवरवेलम हुई थी पहले दिन तो, क्योंकि मेरी बहुत गंदा, मुझे अजीब सा फीलिंग आया था बहुत. पता नहीं, मे बी इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं फिट इन हो पाऊंगी नहीं, मेरे फ्रेंड्स बनेंगे. आई थिंक मेरा एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मुझे फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे. पता नहीं क्यों था ये, पर ये था. और बट फिर धीरे, और उसके लिए मैंने खुद को उस टाइम बहुत ऐसे समझाया था कि ठीक है यार, क्या होगा, फ्रेंड्स नहीं होंगे, फ्रेंड ग्रुप नहीं होगा तो क्या हो गया. अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे अपने आप पे रहना सीखना है. एंड मतलब अभी ऐसे सोच के कि बीइंग 17 एंड थिंकिंग दैट, एंड टुडे बीइंग 20, और ऐसे कि एंड हैविंग लाइक द बेस्ट पॉसिबल ग्रुप दैट आई कुड हैव हैड कॉलेज में, इट जस्ट मेक्स यू ऐसे कि मतलब टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है. मतलब नथिंग लास्ट फॉर एवर, नॉट इवन द गुड एंड नॉट इवन द बैड. तो और आई रिमेम्बर सिटिंग इन द कॉलेज अकेले खुद से कि इवन इफ आई नेवर हैव फ्रेंड्स टू हैंग आउट, आई शुड मतलब बी कंफर्टेबल विद सिटिंग अलोन, ईटिंग अलोन एंड लाइक वैसा. एंड आई रिमेम्बर वहां पे मेरा ब्रेन ट्रैजेक्टरी चेंज होते हुए कि ओ आई नीड टू लव माई सेल्फ फर्स्ट, आई नीड टू गिव ऑल दैट रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ. एंड मतलब इट्स नॉट अंटिल जब तक मैं अपने साथ कंफर्टेबल नहीं होगी तब तक आई डोंट थिंक मैं खुद को नहीं बोलूँ, किसी और को अपने साथ कंफर्टेबल फील कराऊंगी. आई थिंक वो बहुत टर्निंग मोमेंट था. और गीतिका का ऐसा था कि गीतिका तो कॉलेज में रुकती ही नहीं थी, क्लास खत्म होती गीतिका आउट. गीतिका कहाँ गई? गीतिका मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ऐसा था, मेरा घर में भी बहुत हेक्टिक था. मैं हाँ. तो इधर उधर बाहर इधर. मैं फर्स्ट सेमेस्टर में किसी से भी पूछ लो फर्स्ट सेमेस्टर गीतिका की मेमोरीज, गीतिका थी एग्जिस्ट करती थी. वो तो अच्छी बात है, उस समय इन्होंने अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं निकाला. हाँ, तब तो मैडम में कुछ अटेंड, पर तब मतलब आई डोंट थिंक हमने कभी ऐसे अटेंडेंस के लिए कोर क्लासेस अटेंड करी है. जेन्युइनली अच्छी ही होती हैं तो हाँ. हमेशा ही करी है. और फिर एक बहुत मेजर ट्रांजिशन ये आया था कि मेरा तो ऐसा था कि मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में उतनी करूंगी जितना अप फ्रंट रख सकती हूँ. जहां मुझे डर भी लग रहा है मैं वहां भी जा रही हूँ कि पर ठीक है, नहीं मुझे अपने आप को अप फ्रंट करना है. तो आई थिंक कॉलेज, व्हाट कॉलेज गिव्स यू इज कि एक सेंस ऑफ फ्रीडम देता है और एक सेंस ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर अपॉर्चुनिटीज देता है तुमको. एक सेंस ऑफ ना एक बहुत लिबरेटिंग सा फीलिंग होती है कि मतलब स्कूल में जो हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो तुम पीछे छोड़ के एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो जहां तुम्हें मोस्टली सपोर्टिव ही मिलेगा अपने आसपास, अगर तुम जेन्युइन जगह पे जाके हेल्प सीख करोगे. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब अगर तुम खुद को पुट अप करो तो यू कैन जेन्युइनली फाइंड वेरी गुड सपोर्ट. और जैसे ये भी होता है ना लोगों के दिमाग में होता है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में आए, जो करना है फर्स्ट सेमेस्टर में करो, वो तुमने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अब तुम कॉलेज में कुछ नहीं कर सकते. ये तो बिल्कुल. जबकि मैंने स्टार्ट ही सेकंड सेमेस्टर से करा था सब कुछ. मैं कोई सोसाइटी में नहीं थी, कुछ नहीं था. और मैं आई सेकंड सेमेस्टर में
हर दिन कॉलेज गई, मेरी कुछ सब्जेक्ट्स में 100% अटेंडेंस में लेकर बैठी थी कि नहीं मैं तो भाई हर दिन आऊंगी। और हमारा कोविड के बाद वाला बैच था, तो जो सोसाइटीज भी थी हमारे कॉलेज में वो हाँ। मतलब डेड हो Dead ही रखी थी। थी। हाँ, तो हमारा बैच जो था स्पेसिफिकली हाँ, हमारा बैच, हमारा ही बैच हमारा वाला साइकोलॉजी, हमारी क्लास वाले बच्चे आज देखोगे ना, आज हर सोसाइटी Societies के में मेन पोजीशंस वही में। बिकॉज एक्टिवेट आई थिंक हमारा बैच ही आया था एकदम जोश और एनर्जी लेके। तो वही। ये है कि मतलब एक तो ठीक है, मैं लक वाली बात भी मानती हूँ अपने उसमें कि हमारी क्लास अच्छी है, हमारा डिपार्टमेंट प्रोफेसर अच्छे हैं, तो वो जहाँ हमने अच्छी एनर्जी एनालाइज की वहां हमें अच्छी एनर्जी मिली भी। वही। बट वही है कि कॉलेज में यू नॉट जस्ट सीम मतलब यू आर नॉट कन्फाइंड टू दोज 4 वॉल्स ऑफ द कॉलेज। वही। यू कैन एक्सप्लोर। जैसे हम दिल्ली DU में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत ऐसा है कि तुम्हारे कॉलेज में अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो तुम इतना बाहर आउटसोर्स कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और एज लॉन्ग एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आई डोंट थिंक अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो लिमिटेड टू लाइक द 4 वॉल्स। हाँ। एक्सपोजर हर जगह है। इफ यू Right. लाइक और अगर एक्सपोजर नहीं है तो यू नीड टू क्रिएट इट बनाओ। फॉर योर सेल्फ। जैसे हम लोग के टाइप में सोसाइटीज नहीं थी, डांस सोसाइटी का नाम भी नहीं था हमारे वहाँ पे। सेकेंड सेमेस्टर तक आई थिंक ऑडिशन ही शायद सेकेंड सेमेस्टर में दिए थे हाँ। मैंने एंड में। तो वो भी हमारी क्लास से एक लड़की ने शुरू करा, फिर धीरे धीरे हम लोग वहां होते गए। वही है कि मतलब इतना वैसा है ना कि यू जस्ट नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड जस्ट पुट योर सेल्फ अप फ्रंट। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट, एंड इफ द लक एंड द एफर्ट मैचेस तो यू विल फाइंड पीपल अलॉन्ग योर वे, प्रोफेशनली भी, जो तुम्हें सोसाइटीज या अकेडमिक्स या रिसर्च इन सब में हेल्प करे, एंड लाइक पर्सनली इन फ्रेंडशिप्स भी। ये तो है। वही। और डिबेट सोसाइटी का भी यही हुआ था कि मतलब एक हमारी सोसाइटी थी डेड सी, उसमें मेरे को पता नहीं चला कैसे रजिस्टर करने वगैरह जो भी था, और फिर अचानक से हमारे ग्रुप्स में आता है कि एक डिबेट हो रही है, उसके लिए वो हो रहा है, ये हो रहा है। और मेरे को जब मैं स्कूल से निकली थी ना, मुझे था कि हमारे कॉलेज के डिबेट सोसाइटी में मैं जाऊंगी, बहुत एकदम ऐसे एकदम पूरा एफर्ट डालूंगी, ये करूंगी, और मैं कॉलेज में कोई सोसाइटी नहीं है। एंड देन मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि हम मतलब कुछ हो रहा है डिबेट में, तो मैं वहां चली गई। मतलब भाई मुझे डिबेट करनी है तो करनी है। हाँ। तो मैं गई, और फिर उसी एक डिबेट पे जिसमें मैंने अपना नाम दे दिया, उसी से आगे कि ओ अगर आपको इंटरव्यू देने हैं मेन पोजीशंस के लिए डिबेट सोसाइटी में, हाँ। तो दे दो। और मैंने बोला दे देते हैं भाई, क्या हो गया, इंटरव्यू ही तो है। वही। और फिर मेरे को उधर भी पोजीशन मिल गई। और फिर उसके बाद हमें बोला कि नहीं अब तुमने सब कुछ शुरू स्ट्रक्चर करना ऑफ है, प्रोसीजर हाँ। ये सब, तो मैंने किया। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी, मैंने अपना पूरा वही। दिया। एंड देन इवेंचुअली यू फाइंड दैट यू नो it is not for you or the environment is not for you, but that is also a change and that is also like a different चीज। like जितना स्कूल में मुझे था कि मुझे डिबेट करनी है, धीरे धीरे कॉलेज में आके मेरा मन हट गया। मेरे को डिबेट नहीं करनी, बट आई लाइक अदर एस्पेक्ट्स जैसे कंटेंट, पोएट्री, मुझे इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है। इट्स अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ ना, तो इट कैन नेवर गो रॉन्ग। यू विल फाइंड योर सेल्फ। इफ यू डोंट फाइंड what you like, you will find something that you don't Dislike. like, and both are equally important to know. तो I think college वाला majorly transition ये होता है कि you can change 360 as a person. अगर फर्स्ट ईयर से अभी मैं कंपेयर करूँ तो मैं कुछ अलग ही इंसान हूँ, अलग ही मतलब सेम, बहुत अलग, in terms of putting myself up front, talking about myself, in terms of having friendships, in terms of like बस पार्टिसिपेट करना, एक्टिव रहना, बहुत ही अलग है। पूरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम होता है कॉलेज। अपने आप को कभी भी बस एकेडमिक्स तक सीमित मत रखना। द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ वुड बी स्टिकिंग टू ओनली एकेडमिक्स इन योर कॉलेज। द वर्स्ट। क्योंकि भाई और ये बहुत नेगेटिव और ऐसा साउंड करेगा, बट ये है क्योंकि देयर इज सो मच मोर दैट यू नीड टू लर्न, एंड दैट वो लर्निंग तुम्हारे हमेशा आसपास होगी, बट यू नीड टू ओपन योर हेड फॉर दैट। वही मतलब कुछ भी देखो, मैं तो ये कहूंगी इनिशियली ना जो आ रहा है ले लो, कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, एंड देन इवेंचुअली वो छटता जाएगा। हाँ, जब तक तुम अपने एंड ईयर में आओगे ना, यू विल हैव ओनली लाइक 1 or 2 थिंग्स यू फोकस ऑन। क्योंकि तुम्हें कि नहीं मुझे सिर्फ ये 2 चीजें पसंद है, बट तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें सिर्फ वो 2 चीजें पसंद है। एग्जैक्टली, यू नीड टू एक्सप्लोर इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट यू लाइक और व्हाट यू डोंट लाइक वाली चीज है। वही तो आई थिंक जो पूरा सार है सार वो ये है कि वी रिक्वेस्ट कि पुट योर सेल्फ अप फ्रंट। जो भी कॉलेज में जा रहे हैं या अभी जाने वाले हैं, या फिर अगर तुम कॉलेज में नहीं भी हो यार, हाँ, लिंक्डइन है या मतलब जो भी है, मतलब डोंट बी अफ्रेड टू पुट। सबसे बड़ी चीज जो मैंने
शायद सीखी ना, वो ये है कि डोंट बी अफ्रेड टू पुट योर सेल्फ अप, और सामने वाले को नहीं पता चल रहा अगर तुम में कॉन्फिडेंस है या तुम में वही। नहीं है, फेक इट टिल यू मेक इट. और अगर उनको पता भी चल रहा है, दे विल फॉरगेट इट. Exactly. No one cares in college. You're not the main character. Yeah, this is what I tell Gitika, Yeah. and this is what I have taught Gitika Yeah. with college. कि गीतिका, क्योंकि गीतिका का ऐसा था कि वो बहुत ऐसा सोचते कि ये मेरे को देख रहा होगा, मैं भी कुछ बोल दूंगी, ये जज हाँ. होगी. सबका होता है, मेरा भी है कहीं ना कहीं, पर मेरा उतना नहीं है. मतलब मैं कि ठीक है छोड़ो. पिछले साल तक मैं सुप्रिया को बहुत दिमाग खराब करती थी, यार मैंने ये बोला तो अब वो मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे. गीतिका कोई तेरे बारे में नहीं सोचता, और ये मुझे ऐसे कि ऑब्वियसली बहुत सैड है अगर तुम्हें कोई बोले कि तू कोई तुम्हारे बारे में बट सोचता, ये but बहुत लिबरेटिंग भी है. बहुत लिबरेटिंग ही है. ये सैड है Sad ही नहीं नहीं है है. भाई. कोई ना सोचे मेरे बारे में, अच्छा वही. है भाई, सब अपने बारे में मैं हूं ना अपने सोचो. लिए सोचने के लिए. यार दैट इज व्हाट आई हैव मेड. यार और एक और चीज आई थिंक जो गीतिका में बहुत मेजरली चेंज, लेट्स टेल, ये इसको लास्ट सेगमेंट रखता है हाँ. कि लेट्स टेल एक दूसरे का फर्स्ट ईयर और अभी वाला वर्जन, लाइक ठीक व्हाट है. वी थिंक हैज ठीक है. मेजरली चेंज्ड. मैं कुछ ऐसा बोलने वाली जो तुझे एक्सपेक्ट नहीं होगी मैं बोलने वाली. थोड़ा पॉडकास्ट हाँ. चल रहा है. हाँ, तो क्या कहते हैं, तो मेरे को सबसे बड़ा चेंज लगता है गीतिका की इम्पल्सिवनेस और बाहर जाने का डिसीजन. फर्स्ट सेमेस्टर में तो चल इतने दोस्त भी नहीं बने थे. सेकंड हाँ. सेम में भी फिर हमने बाहर जाना शुरू करिया, यहाँ करिया. वहाँ और इन सब जगहों पे से घूमने, हैंग आउट. तो गीतिका नहीं आती थी और मुझे कहने से था कि यार क्यों नहीं आती है, पर मैंने सोचा एक दिन तो आएगी है. एक दिन तो वो दिन आएगा जब मैं गीतिका को लेके जाऊंगी. और फिर मैं लेजिट गीतिका को धीरे धीरे कि नहीं गीतिका तू चलेगी. मैं गीतिका के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ती थी कि हाँ या ना, तो है ही नहीं कि मैं तुझे बता रही हूँ तो चलना है. फिर गीतिका ने जो चेंज लाया अपने में, और अब ऐसा है कि गीतिका घूम रही है फाइनली. वही हमारी रैंडम कॉन्वर चलती है, जब बोलते हैं यहाँ चले. हाँ, तो यहाँ चले वैसा. हाँ. तो बहुत मस्त. और सबसे शॉकिंग मोमेंट था जब एक दिन गीतिका ने मुझे सामने से बोला, हमारे ना कॉलेज के पास एक मॉल पड़ता है मेट्रो के थ्रू ही, कि सुप्रिया हम वहां चले क्या. और मैं गीतिका को 5 मिनट तक घूर रही हूँ कि ये तू बोल रही है, तू इतनी इम्पल्सिव हो गई. तो ये बहुत फन होता है कि सीइंग योर फ्रेंड चेंज लाइक फ्रॉम वहां टू वहां. और एक और चीज आई थिंक गीतिका में जो आ गया है यही कि यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर वाली चीज. यू आर द मेन कैरेक्टर, इज स्टिल नॉट द मेन कैरेक्टर वाली चीज. और आई थिंक आई हैव सीन गीतिका's कॉन्फिडेंस ग्रो बहुत मेजरली. मतलब it's like कि गीतिका has knowledge, गीतिका has everything in her, but वो एक्सप्रेस करना और उस कॉन्फिडेंस से बोलना, आई थिंक शी हैज लर्न दैट नाउ. तो या आई थिंक मेजरली ये 3 चीजें मुझे लगती हैं. अब तुम बताओ, अब मैं अपने बारे में सुनूंगी. मैं अपना जो मेन, चल मैं उससे शुरू करती हूँ. जो भी जैसा भी कि होता है. मेरे को याद है मैं अपनी एक दोस्त से बात करी थी एकदम स्टार्ट में, मतलब पहले 1-2 हफ्ते में कॉलेज की. और ये तो थोड़ा ना हर्ट भी कर सकता है, बट अब तो आदत सी है मुझको. बट मुझे एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन नहीं याद, बट तूने कुछ ऐसे बोला था कि मतलब लड़कियों को लेके तूने कुछ बोला था. और मेरे को उस समय ये बात सुनी थी और मैं अपनी दोस्त को बता रही थी कि आई फील कि अगर जो सुप्रिया है, इफ अगर वो ऐसी ही है, मतलब तूने कुछ ऐसे जनरलाइजिंग बोला था लड़कियों के लिए. मुझे वो चीज नहीं याद तूने क्या बोला था, बट वो मुझे लगी थी उस समय. अच्छा. और फिर मैं बता रही थी कि मतलब मुझे हंसी आ रही है, मुझे पहली बार पता चल रहा है ऑन कैमरा. मुझे ऑन कैमरा का जिंदगी में पहली बार पता चल रहा है. हाँ. तो मैं कहा था कि अगर वो ऐसी ही है तो आई डोंट सी अस स्टिकिंग अराउंड फॉर लॉन्ग. एंड देन ये मैं थोड़े दिन पहले उसी दोस्त से ये बात करती और मैंने बोला आई कैन नॉट इमेजिन ग्रोइंग ओल्ड विदाउट हर. पर मैंने क्या बोला था यार ऐसा, मुझे नहीं याद. कुछ ऐसे हल्का सा वो सेक्सिस्ट टाइप ही था, कुछ बोला क्या बोला था मैंने यार. और मैंने ये नोटिस करा था फर्स्ट सेमेस्टर में ना, तू लड़कियों की अगेंस्ट ना थोड़ी थी नेगेटिव. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है स्कूल में जनरली लड़कियों के साथ. बहुत वो हुआ है. मेरे स्कूल में बस 2 ही अच्छे फ्रेंड्स थे, एक लड़का था और एक लड़की थी. हाँ, तो वो तेरे में बहुत चेंज आया. मतलब इस सब के मामले पहले ये होता था कि अगर हम कभी बात भी करते थे ना तो सुप्रिया वाज लाइक कि डिफेंड करती थी कि नहीं यार लड़के सारे ऐसे हैं, लड़के वो नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते. बट आई फील लाइक नाउ अब तेरे को थोड़ा ना
समझ आता है कि मतलब सामने वाला किस पॉइंट से बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, तो ये मुझे It's चेंज like बहुत I've दिखा है. started to let just people be, मतलब Yeah. whatever you think वाली चीज. मतलब ये आई थिंक मेरा बहुत वैसा भी हो गया कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि आई नीड टू करेक्ट एवरीवन या वो, बट देन यू रियलाइज दैट देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग वही. अनलेस समवन इज नॉट कुछ ऐसा बिल्कुल ही मॉरली सोशली रॉन्ग, नहीं. तो तब तक तो सही है. और एक चीज जो मेरे को बहुत मजेदार लगती है जो अब इसमें आई है कि मतलब वो नहीं होता मुझे बहुत हंसी कि आ रही है. हर चीज, मतलब ये सुप्रिया शुरुआत से ही हर चीज में इन्वॉल्व रही है कि इधर भी जाना, उधर भी जाना, उधर भी जाना. सेकंड सेमेस्टर में मैं इसको लिजिट हर दिन बोलती थी कि सुप्रिया तू क्यों 100 चीजें कर रही है. वो गीतिका मैंने इसमें भी रजिस्टर कर दिया. कितना पागल होती थी मेट्रो में, मैं उसको बताती थी कितना बोलती थी मैं एक्सप्लोड होने वाली क्या थी. पागल है क्या ये सामने लग रहा. हाँ, बट अब वो जिस हिसाब से चीजें लेती है ना कि मतलब ताकि वो अपना पूरा अच्छे से हर चीज में दे पाए कि ये ही लूंगी मैं, ये ही लूंगी, चलो अब नहीं हो ये अगले सेमेस्टर देख लेंगे. तो ये वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगती मैं है. बहुत अब इसमें. चिल गर्ल बन गई आई थिंक. हाँ. देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग लाइक अ से, मतलब प्रेशर तो आई थिंक मैं कभी भी नहीं लेती थी, वही. बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि चिल मैं बहुत ओवर द वो आई थिंक बहुत चिल होती गई लाइक विद टाइम. और एक चीज जो मेरी वजह से हुई है, सुप्रिया को ना मैं पहले मतलब हमेशा जब भी हम ऐसे चलते हैं ना तो मेरी बहुत आदत है. मुझे बहुत जो- सरप्राइजिंग लग रहा है ये हर लाइन पे, हर जो ये बोल रही है ना मेरे लिए, मैं पहली बार हमने ये एक दूसरे से हाँ. बात करी है, तो मैंने तो सब अच्छा बोला है और मेरे पास तो कुछ बुरा था भी नहीं. खैर मतलब बुरा तो इसलिए कुछ नहीं बोला, बट मेरे लिए काफी वो है ये. हाँ कि मतलब सुप्रिया ना पहले अगर मैं हमेशा से ना ऐसे प्यार मेरा दिख जाता है, मैं बोल देती हूँ, मैं कर देती हूँ. तो जैसे मैं हमेशा सुप्रिया वैसे बोलती थी और वो कहती क्या है तुझे मत बोलना, या फिर मैं बोलती तो क्या हो गया कल हो ना हो, ऐसी वाली चीजें. और अब मैंने देखा है कि सुप्रिया भी अपनी तरफ से ऐसे मतलब जिक्र करना, बोल देना, गले मिल लेना, जो ये पहले इतना नहीं था. सो या My challans have arrived and Very I'm mysterious. not a nonchalant person anymore in front of her. So yeah, so it's very cute. It's ew, very sweet. shut up. हाँ. दिए तो छी, चुप. Ew. I love you Supriya. Yeah. LY2. कुछ तो आ रहा है. तो हाँ आई थिंक दिस इज इट. बहुत आई थिंक थोड़ा मेसी Wholesome और हो गया. chaotic वैसे होगा, बट या यही है. मतलब मेजरली लास्ट एडवाइस वही होगी कि जो करना है करो, जो मन में है वो करो कॉलेज में आकर, क्योंकि बुरी चीजों में नहीं प्लीज. ये नहीं कहीं बाहर आके मस्ती चल रही है तुम्हारी अलग ही वाली, बट जितना खुद को अप फ्रंट पुट कर सकते हो, जितना सीख सकते हो, जितना सुन सकते हो, जितना बोल सकते हो, उतना करो. अपने लिमिट्स को तुम अभी खोल सकते हो. अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ. कंफर्ट जोन से बाहर आओ. दुनिया बहुत बड़ी है और कॉलेज इज स्टिल अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. हाँ, कॉलेज के बाद जो एकदम असली ग्रूसम दुनिया दिखती है ना, जो हाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्रीडम के साथ देयर इज लाइक so much responsibility and there's so much ki if you're hurt you're hurt, no one if cares. you're sad you're sad, if you're You have to disappointed figure it out. you have to figure it out. You're on your own kid. Yeah. That's all. Yeah. I hope जो भी कॉलेज में जाने वाले उनका कॉलेज का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, बढ़िया रहे. Comment जो भी है करो. मतलब तुम्हें 8 फैंस हमारे, प्लीज कमेंट. तो हाँ मतलब जो भी है जैसा भी होगा वो लॉन्गर रन में तुमको बेनिफिट ही करेगा, चाहे अच्छा जाए बुरा जाए. तो a win is a win. A win is a is win. all we would like to say. So this is it for the 8th episode of our podcast, and thank you so much for tuning in. We had really I think बहुत ऐसा अपने गरेबान में झांकने वाला टाइप एपिसोड था ये, और एकदम इम्प्रॉम्प्टू एंड में जो हमें जो मेरे वाली 3 चीजें ऐसे हमने एक दूसरे को बताई, वो बहुत अच्छा था. अच्छा. हाँ, and you will exclusively find us on Spotify and YouTube with the invisible string underscore pod. तूने पिछले में भी इनविजिबल बोला था और मैं कि इनविजिबल कर दिया इसने तो पूरा ही. अमेजिंग. ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू. दिस इज ऑल. इनविजिबल स्ट्रिंग साइनिंग ऑफ. Wow. I have no words.